मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक छोटे बच्चे या पागल व्यक्ति की गवाही क्या न्यायालय में साक्ष्य के दौरान ली जा सकती है और क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है, इस विषय पर इस वीडियो में प्रकाश डालने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 118 में ये प्रावधान दिया गया है कि बाल जो छोटा बच्चा है और पागल व्यक्ति की गवाही को भी साक्ष्य में न्यायालय विवेक के अनुसार ग्राह्य कर सकता है, एडमिट कर सकता है। लेकिन न्यायालय पे ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि वो विवेक का सही ढंग से इस्तेमाल करे, टेस्टमनी को देखे कॉरेबोरेट हो रही है कि नहीं, मामले की परिस्थिति में आंख मीच कर उस पर विश्वास न किया जाए। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। भरपूर आपका स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। और धारा 118 इंडियन एविडेंस एक्ट ये बताती है कि कौन कौन व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए, जैसा मैंने बताया, छोटा बच्चा, पागल कोर्ट में अगर गवाही देने आते हैं तो सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए इसमें कहा गया है सक्षम होंगे, किसी भी आयु या वर्ग के हों। सभी व्यक्ति साक्ष्य देने में सक्षम होंगे, किसी भी उम्र के हों। और लेकिन कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, बार बार डिप्रेशन में आ जाता है, छोटा बच्चा है, आयु अधिक है, बूढ़ा है, मनोरोगी है, कोई उसको मन के रोग हो जाते हैं किसी तरह के, तो ऐसी स्थिति में उन प्रश्नों को क्या वो समझ रहा है नहीं है, कोर्ट को अपने विवेक के अनुसार ये एसर्टेन करना पड़ेगा, डिटरमिन करना पड़ेगा कि वो वास्तव में उन प्रश्नों को समझ रहा है और सही ढंग से जवाब दे रहा है। तो सोचने समझने की उसकी क्षमता को कोर्ट ऑब्जर्व करेगा, अपने विवेक के अनुसार देखेगा, प्रश्न समझकर जवाब देने में साक्षी सक्षम है कि नहीं, इस पर पहले विचार किया जाएगा और उसके बाद ही उसकी साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष उस मामले में ग्राह्य किया जाएगा। तो इस तरह मजिस्ट्रेट और जज के विवेक पर, डिस्क्रिशन पर यह निर्भर किया गया है कि वो इन चीज़ों का परीक्षण कर ले और जिम्मेवारी से रैशनल उसके आंसर क्या आ रहे हैं, पागलपन के कारण कोई ऐसा जवाब तो नहीं दे रहा है कि पूछा कुछ जा रहा है, जवाब कुछ दे रहा है, और युक्त वो उत्तर देने में प्रश्नों का सक्षम है कि नहीं। जब इस बात की मजिस्ट्रेट या जज जांच कर लेगा तभी उसकी साक्ष्य, चाहे वो छोटा बच्चा हो या पागल हो, कोर्ट द्वारा ग्राह्य की जाएगी। कई बार क्या होता है, सेशंस मामले में उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति के माता पिता का मर्डर हुआ, छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए 4-5 वर्ष का, उसने देखा, डर के मारे वो एक किवाड़ की झीरी में से देख रहा था और डर के मारे घबराहट में उसके माँ बाप का कत्ल हो गया, हत्या हो गई, वो एक पलंग के नीचे छुप गया। ये ऐसे मामले मर्डर के सेशंस द्वारा ट्रायबल हैं, विचारण योग्य हैं। तो उदाहरण के तौर पर उस समय वो सहमा हुआ था, बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, मामला चालान प्रस्तुत हुआ, सेशंस में ट्रायल हुई, गवाह के रूप में पुलिस ने अनुसंधान में चार्जशीट में उसका नाम भी लिख दिया। जब गवाही हुई, न्यायालय ने उसकी गवाही ली, पूछा गया, आइडेंटिफिकेशन कराया गया, पहले 4 आदमी और खड़े किए गए, 5वां अभियुक्त था, उस बालक ने उसे पहचान लिया, फिर 4-5 आदमी और बुला लिए गए, कुल 10 व्यक्ति हो गए, 10 में से भी गवाह ने उसे सही पहचान लिया। जब न्यायाधीश को, सेशंस न्यायाधीश को यह विश्वास हो गया कि बच्चा डरा सहमा नहीं है, बल्कि वो सही ढंग से उस अभियुक्त को पहचान रहा है जिसने उसके माँ बाप की हत्या की थी, तो ऐसे छोटे बच्चे की जो टेस्टमनी है, टेस्टिफाई है, वो सक्षम उसको माना गया। ओथ एक्ट की धारा 4 में 12 साल से छोटे बच्चे को ओथ या शपथ नहीं दिलाई जाती है। और दत्तू रामराव सखारे वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1997 5 SSC 341 में ये व्यवस्था दी गई है। तो समझदारी का प्रश्न इसमें आड़े आता है, वो विवेक और न्यायालय का जो न्यायाधीश है, मजिस्ट्रेट है या सेशंस न्यायाधीश है, उसके विवेक पर निर्भर करता है। वो जब ये संतुष्ट हो जाता है कि बच्चे की साक्ष्य विश्वसनीय है, तभी उस साक्ष्य को ग्राह्य मानकर फैसले में उसका निराकरण एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के रूप में करता है। तो वेरिफिकेशन, छोटे बच्चे की गवाही की पुष्टि सबसे पहले करना बहुत जरूरी है। पागल है तो ये समझा जाएगा, ल्यूनेटिक इंटरवल्स में तो नहीं है, प्रश्नों को सही ढंग से सुन समझ रहा है, समझने की शक्ति है, और कोरेबोरेशन, और अगर कोई मेडिकल एविडेंस है, कोई अन्य तरह की एविडेंस है पर्याप्त जिससे पुष्टि हो सकती है मामले की, जो भी घटना घटित हुई है, डर के मारे अगर ऐसा बोल रहा है तो वो सब चीजें देखी जाएंगी। एक अन्य मामला और हुआ था जिसमें गवाह ने सही पहचाना, पंछी एवं अन्य बनाम यूपी राज्य 1998 7 सुप्रीम कोर्ट केसेस 177। साक्ष्य के करीबी की जांच की जाए
पुष्टि हो जाने पर बाल गवाह के साक्ष्य के मूल्यांकन, कॉरेबोरेशन, चाहे वो मेडिकल हो या अन्य वस्तु की संपुष्टि है, तभी उसको साक्ष्य को ग्राह्य माना जाएगा। इसी तरह सूर्य नारायण बनाम कर्नाटक राज्य में भी 2001 CRLJ 705 के मामले में न्यायाधीश को विवेक का नियम का इस्तेमाल, डिस्क्रिशन का करीबी से जांच कर उसकी विश्वसनीयता और गुणवत्ता को जब वो आश्वस्त हो जाए कि वास्तव में जो गवाही दी जा रही है उसके समक्ष उसकी अन्य साक्ष्य से संपुष्टि हो रही है, कॉरेबोरेशन हो रहा है, तभी ऐसी साक्ष्यों को, चाहे वो बच्चे की साक्ष्य हो, पागल की साक्ष्य हो, ल्यूनेटिक इडियट हो या कोई डिप्रेशन में तो नहीं है, सब चीज़ की जांच करने के बाद न्यायालय अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसकी पुष्टि और गुणवत्ता की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए उस गवाह को, चाहे वो बच्चा हो, बालक हो, वृद्ध हो, मानसिक रोगी हो, साक्ष्य को ग्राह्य कर सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी मित्रों कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल है, आप उस चैनल को भी अर्चनाज RTF के नाम से अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं तथा उसके नए नए वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।